मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत स्वर्गम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब एक साथ बोलें, एक साथ चलें, हमारी हर क्रिया समान हो और जिस प्रकार से देवगण अपने अपने भाग को प्राप्त करके प्रसन्न रहते थे, वैसे ही हम भी अपने अपने भाग को प्राप्त करें। मित्रों, हम सब संस्कृत व्याकरण के भाग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण का सबसे मुख्य भाग संधि है। संधि और संधि विच्छेद दो प्रकरण हम ध्यान करते हैं। उस संधि प्रकरण में हमने स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि की 5 संधियां हमने पढ़ी। स्वर संधि यानी स्वर से स्वर का मेल और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आज से हम हल यानी व्यंजन संधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यंजन संधि भी संधि प्रकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से स्वर संधि महत्वपूर्ण है, वैसे ही व्यंजन संधि भी महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि में हमने जो पढ़ना है, यानी हम व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहेंगे, तो हमने हल प्रत्याहार पढ़ा जिसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। तो संपूर्ण व्यंजन का अध्ययन हम करने वाले हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, हमको ध्यान रहना चाहिए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा अगर हम लेंगे तो सीधे अर्थों में है व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मुख्य बात क्या आई, व्यंजन वर्ण का यानी व्यंजन वर्ण के बाद परे स्वर या व्यंजन आता है और उनका जब स्वर का व्यंजन का स्वर से व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो उनके बीच में जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि क्यों कहलाती है, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, लेकिन व्यंजन ही बन रहा है, इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन धन स्वर और व्यंजन बराबर क्या आएगा, व्यंजन ही आएगा, स्वर नहीं आएगा। व्यंजन संधि होने के कारण व्यंजन ही आएगा। अब इसकी विशेषता क्या है कि पहला पद जो आएगा, पूर्व पद जिसको हम कहते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और पर पद। तो पूर्व पद जो है उसका अंतिम वर्ण वो हल चिन्ह के साथ लिया जाता है। हल चिन्ह क्या है, हलंत का चिन्ह, जिससे वर्ण व्यंजन बनता है। अगर उसके हलंत हटा लेते हैं तो फिर उसके साथ स्वर भी आ जाता है। तो हल के साथ आने का मतलब है कि वो व्यंजन है, यानी आधा व्यंजन है। तो इस प्रकार से इनकी पहचान होगी, ऐसी इसकी परिभाषा होगी। अब ये विधिवत इसका जो सूत्र के अनुसार पाणिनि के अध्याय, पाणिनि जो अष्टाध्याय है उसके आधार पर हम इसको लेते हैं, हल संधि को लेते हैं, व्यंजन संधि को लेते हैं। तो इसका विधि जो सूत्र है जिसके आधार पर हम संधि पढ़ने वाले हैं, उसका आधार सूत्र क्या है, स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु ये पाणिनि के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद के चत्वारिशत सूत्र से लिया गया है। इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या है, स्तो सचुना सचु। स्तो सचुना सचु का क्या है, स्तो का क्या है, स्तो का मतलब श,
शकार, तो का तू यानी त वर्ग, तो शकार त वर्ग यो, शकार और त वर्ग, शकार और त वर्ग का शकार सचु, शकार च वर्गाभ्याम शकार च वर्गो स्त, स्त यानी होना। तो अर्थ क्या है, यदि स और त वर्ग आता है पूर्व पद में और पश्चात शकार और च वर्ग आता है, तो संधि पद में क्या आएगा, शकार च वर्ग हो जाता है। ये इसका साधारण सूत्र है। स्तो छठी विभक्ति का प्रथम वचन है, एक वचन है, यानी स्तो क्या है, छठी विभक्ति का प्रथम एक वचन है। सचुना तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सचु, सचु क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब स्तो का क्या है, अर्थ क्या है, विस्तृत जब इसका विश्लेषण करेंगे तो स्तो यानी स और त का तू, तू का मतलब त थ द द न, त वर्ग। हमने वर्ग पढ़े थे पहले, जब हमने स्वर और व्यंजन पढ़े तब वर्ग पढ़े थे, वर्गस्थ व्यंजन जिसको हमने कहा था। तो तू यानी त थ द द न, सचु न, सचु, श और चू, चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ न, सचु। तो क्या हो जाएगा, सुचु हो जाएगा। श चू का मतलब च छ ज ज न, तो ये क्या हो गया, समीकरण क्या बन गया, श और त वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग आता है, च वर्ग, श और त वर्ग के बाद श और च वर्ग आता है, तो क्या बनेगा, क्या आएगा, श और च वर्ग बनेगा। पहला सूत्र तो ये, पहला समीकरण बनता है कि श और त वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग आता है तो श और च वर्ग बन जाएगा। दूसरा क्या आएगा, श यानी पूर्व पद में श हो और च वर्ग हो, और पर पद में श और त वर्ग हो तो भी क्या संधि होगी, श और च वर्ग हो जाएगा, यानी श और च वर्ग बन जाएगा। दो प्रकार से समीकरण बनते हैं। अब इसमें एक आदेश है और एक स्थानीय है, तो ये स्थानीय मान लीजिए, हम स्थानीय ये है और ये आदेश है। आदेश क्या हो रहा है, स्थानीय क्या है, मान लीजिए श स्थानीय है, तो आदेश क्या होगा, श। अगर त स्थानीय है तो आदेश क्या होगा, च। थ स्थानीय है तो आदेश क्या होगा, द, छ। द स्थानीय है तो आदेश क्या होगा, ज। और ध स्थानीय है तो आदेश क्या होगा, झ। और न स्थानीय है तो आदेश क्या होगा, न्य। अभी आदेश कैसे होगा, तो एक सूत्र आता है, यथा संख्या मनुदेशम मनुदेश समानम, यथा संख्या मनुदेश समानम। इसके आधार पर क्या है कि जहां बराबर संख्या हो तो फिर जो आदेश होने वाला है वो क्रमशः एक के साथ एक होगा, यानी बराबर का होगा। जैसे श है तो श होगा, त है तो त होगा, क्योंकि ये 6 आदेश है, 6 स्थानीय है और 6 आदेश है, यानी बराबर है, इसलिए इनके समान आदेश होंगे। तो श के बाद श, त के बाद च, प्रथमा के बाद प्रथम, तृतीय के बाद तृतीय, चतुर्थ वर्ग के बाद वर्ण के बाद चतुर्थ और पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा, यानी जिसके सामने जो है वैसे ही इसमें परिवर्तन होगा। तो ये हमको ये समीकरण यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके आधार पर ही हम पूरी संधि व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बाद में त वर्ग, श और त वर्ग के बाद में यदि श और च वर्ग आता है तो श और च वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण है, उदाहरण से हम समझेंगे। तो रामस्येते, रामस्येते, तो रामस्येते यानी राम दन शेते, तो रामस का श है, यहाँ मैंने कहा ना श और त वर्ग, तो श और पीछे क्या है श,
यानी श और च वर्ग है, तो रामस का श हो गया और श का श, ये क्या हो गया, त वर्ग हो गया, श और त वर्ग हो गया, यानी स्तो हो गया। ये श और श हो गया, श क्या हो गया, श और च वर्ग, यानी सचु, सचुत्व इसमें दिख रहा है। तो श काय में परिवर्तन हो जाएगा, आदेश क्या हो जाएगा, श का श में आदेश हो जाएगा। तो आदेश क्या हो गया, रामस्येते, रामस्येते ऐसे इनमें आदेश हो गया। तो त वर्ग जो है, श और त वर्ग श और च वर्ग में परिवर्तन हो गया, यानी श बन गया रामस्येते। लेकिन ये हर इसमें नहीं आता है, ये परिभाषा है, इस परिभाषा के आधार पर, सूत्र के आधार पर ऐसा हमने किया। लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी आ जाता है, इसके अलावा अंत में भी आ जाता है। जैसे शब्द है सत चित्त। अब यहां पर क्या है, त वर्ग के बाद में सचुत्व नहीं आ रहा है, यानी च आ रहा है, श नहीं आ रहा है। श नहीं आने के कारण से रामस चलती, जैसे सतचित है या रामस चलती हम शब्द ले सकते हैं। तो रामस चलती ऐसा शब्द इसमें हम उपयोग में ले सकते हैं। तो रामस चलती, रामस चलती। अब यहां पर श जो है उसके बाद में श नहीं आ रहा है, तो रामस चलती जो शब्द है इसमें श नहीं आ रहा है। तो क्या है कि जो हमने यथा संख्या मनुदेशम समानम जो कहा है, ये हम हर जगह नहीं होता है, ये किसमें होगा, सूत्र के साथ होगा। लेकिन यदि योग आता है तो फिर वो कहीं कोई भी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी वर्ण किसी के भी पीछे आ सकता है। जैसे राम, श के पीछे च आ गया है, तो रामस चलती। अब ये श क्या है, ये त वर्ग इसमें बन रहा है, त वर्ग और श इसमें है, और ये श और च वर्ग है। तो ये क्या हो गया, सचुत्व, इसमें सचुत्व सूत्र होता है। स्तो सचुना, सचु जो है ये सचुत्व को प्राप्त करने के कारण ये स क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। ये श ही बनेगा, चाहे पीछे कोई सा भी शब्द आवे, लेकिन श सही बनेगा। तो ये हो गया रामस चलती, रामस चलती, ऐसे ये शब्द बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि यहां सही आए, यहां च वर्ग का कोई भी वर्ण आ सकता है। ये योग का उदाहरण है कि योग में जब योग होगा तो फिर उसमें कोई सा भी आ जाएगा, फिर ये सूत्र यहां काम करने वाला नहीं है। ये सूत्र काय में काम करेगा, स्तो सचुना, सचु जो सूत्र है उसके आधार पर इसका है। लेकिन जब योग होगा, वर्णों का मेल होगा, तो फिर वो उसके बाद में कोई सा भी आ सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आए हैं। जैसे यहाँ रामस चिनोती, अब यहाँ श है, श के बाद में च आ रहा है, श के बाद में श आता तो ये भी श हो जाता, लेकिन कोई सा भी आ सकता है, योग हो रहा है। तो श वर्ग है, श और त वर्ग का उदाहरण है, और यहाँ श और च वर्ग का उदाहरण, यानी सचुत्व बन रहा है। तो यहाँ श में परिवर्तन होने के कारण से रामस चिनोती शब्द सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे ये उदाहरण है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण और है, शत धन चित्त, सतचित्त, ये शब्द है। अब यहां सत के बाद में त वर्ग के बाद में च आ रहा है, क्या आ रहा है, त वर्ग के बाद में च आ रहा है। तो सत चित्त शब्द यहां पर इस प्रकार से बन गया। तो ये हो गया, ये श और ये च वर्ग, ये त वर्ग और ये च वर्ग हो गया। अब इसमें कौन सी संधि काम कर रही है, सचुत्व, सचुत्व संधि काम कर रही है। यानी स्तो सचुना, सचु जो सूत्र है ये सचुत्व को प्राप्त हो रहा है, तो सचुत्व संधि यहां पर काम कर रही है। और यथा संख्या
मनुदेशम समानम, यथा संख्या मनुदेशम समानम के कारण से यहां पर श के बाद में श ही आएगा। तो इस प्रकार से ये श जो है ऐसे ये सत चित्त का यहां पर श बन रहा है। सत और चित्त को त वर्ग और च वर्ग हो गया। ये त वर्ग है और ये च वर्ग है, तो त वर्ग और च वर्ग, तो इस कारण से यहां पर त वर्ग और च वर्ग हो गया। अब इसमें एक सूत्र यहां काम कर रहा है, इसके आधार पर हम चल रहे हैं। सतचित्त में झलाम जशांते सूत्र से क्या बन गया? त क्या बन गया? द बन गया। झलाम जशांते सूत्र, एक सूत्र अपना हमारे इसमें आया है, झलाम जशांते सूत्र। और तो झल क्या है? झल प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार में क्या आता है? इसमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों शकार, तीनों शकार, तीनों शकार क्या हुए? श, श और श। ये इसमें झल प्रत्याहार में आता है, तीनों शकार इसमें आता है। तो इसमें इसके कारण से झल यहां पर आ रहा है झलाम जशांते, तो जस सूत्र भी इसमें जस प्रत्याहार भी आ रहा है। जस प्रत्याहार क्या है? वर्ग का पहला जो है, वर्ग का तीसरा जो सूत्र है, वर्ग का तीसरा वर्ण, इसमें जस होता है। तो झल प्रत्याहार के बाद में जस प्रत्याहार आने पर जस हो जाता है, तो तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहां पर त का क्या हो गया? द हो गया। त त द द, तो द की स्थिति हो जाने से यहां क्या बन गया? सद चित्त। क्या बन गया? सद और चित्त हो गया। त का क्या बन गया? द बन गया। तो स्थिति क्या बन गई? त की द स्थिति बन गई, सद चित्त। ऐसा ये यहां पर बनता है। फिर इस पर एक सूत्र और काम कर रहा है, स्तो सचुना सचु सूत्र से द क्या बन गया? ज बन गया। तो स्तो सचुना सचु सूत्र में द क्या बन गया? ज हो गया। तो द ज बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? सज धन चित्त, ऐसा इसमें सद धन चित्त, सज धन चित्त हो गया। द का च हो गया, द का क्या हो गया? ज हो गया, तृतीय वर्ण हो गया। झलाम जैसे सूत्र में तीसरा वर्ण यानी द हो गया। अब इसके बाद में दूसरा आता सज और चित्त शब्द, यहां पर सज शब्द बन गया और चित्त शब्द हो गया। अब इसमें एक सूत्र और आता है, खरी च सूत्र से। तो खरी च सूत्र से क्या बन जाएगा? खरी च सूत्र जो है उससे यहां पर खरी च सूत्र से खर प्रत्याहार हो गया। खर प्रत्याहार में क्या आता है? खर प्रत्याहार जो है पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीनों शकार, पहला दूसरा और तीनों शकार यहां पर इस प्रकार से इसमें आएगा। चर, चर प्रत्याहार में क्या आएगा? वर्ग का पहला वर्ण और तीनों शकार, इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर खरी च सूत्र से यहां पर क्या हो गया? पहला और दूसरे के बाद में चर सूत्र आने के कारण से यहां ज का क्या बन गया? च बन गया। यानी प्रथम वर्ण तीनों शकार चर होने से यहां पर ये खर झल और खरी च से ज का क्या हो गया? च हो गया। तो यहां क्या हो गया? सच धन चित्त। और संधि क्या, इसमें संधि क्या बनकर के आई? सच्चित्त, सच्चित्त शब्द संधि यहां पर सच्चित्त शब्द बनकर के आ गया। किससे आया? खरीच सूत्र से। खरीच सूत्र जो है इसमें हमने खर जो प्रत्याहार है जिसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सकार आते हैं, तो ये खरीच सूत्र के कारण से यहां चर सूत्र बना, चर आया है। तो चर बनने के खर के बाद में यदि
खर के बाद कोई चर आता है तो खर जो है वो चर में परिवर्तित हो जाता है, यानी चर प्रत्याहार में पहला वर्ण। तो यहां पर ज का पहला वर्ण क्या हो गया, च हो गया। तो यहां ज से च में परिवर्तित हो गया, यानी सच चित्त, सच्चित शब्द यहां पर बन करके निकलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे संधि जो है जिसमें स्तो सचुना सचु शब्द बन करके आ रहा है, तो इसमें ऐसे कई प्रकार के शब्द निकल करके आते हैं, जैसे या च दन्ना, याचना शब्द है इसमें, याचना शब्द जैसे इसमें बन करके आ रहा है। तो च क्या है, च वर्ग का है, च वर्ग, और न क्या है, त वर्ग का है, त वर्ग। तो क्या होगा इसमें, च वर्ग का परिवर्तन किसमें होगा। एक बात समझना जरूरी है कि जब भी परिवर्तन होगा वो त वर्ग में ही होगा, च वर्ग में नहीं होगा, श में नहीं होगा। श यानी स्तो में ही परिवर्तन होना है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब यहां पे जैसे न आया तो न का पंचम वर्ण हो जाएगा, न का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ने, च च ज ज ने। तो ये ने यहां से यहां पर आ गया, तो या च ना, याचना, न्य, याच्या, याच्या बन गया। इस प्रकार से याच्या बन गया, पंचम वर्ण बन गया। न का क्या हो गया, ये सुचु, सचुत्व संधि, सचुत्व बन रहा है, इसके लिए, इसके कारण से यहां च वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। तो न क्या हो गया, च वर्ग का पंचम वर्ण हो गया। तो यहां याचना, ऐसा याच्या ऐसा बन गया। तो ऐसे हमको इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे उद धन ज्वल, उद ज्वल, तो यहां द क्या है, त वर्ग, और ये ज क्या है, च वर्ग, च वर्ग। तो परिवर्तन काय में होना है, त वर्ग में होना है। तो क्या हो जाएगा, त वर्ग का क्या हो जाएगा, च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो च क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। तो त का परिवर्तन काय में होगा, ज। तो ये हो गया उद, द काय में परिवर्तन हो गया, ज में। तो उज ज व ल, उज्ज्वल हो गया, ये उज्ज्वल शब्द बन गया ऐसे, उज उज्ज्वल, ऐसे उज्ज्वल शब्द यहां पर बन करके आ रहा है। तो ऐसे ये परिवर्तन होने वाला है। जैसे गुणिन जानातु, गुणिन जानातु, तो गुणिन जानातु ऐसा शब्द इसमें निकल करके आया है। तो गुणिन जानातु का क्या है, यहां न है, च छ ज ज न, यानी कौन सा है, च वर्ग है, और यहां ज है तो कौन सा वर्ग है, त थ द द न, च छ ज ज न। तो यहां भी च वर्ग है, यानी ज है। तो क्या हो जाएगा, त थ द द न, या त वर्ग है, यहां च वर्ग है। तो क्या है, न वर्ग, न का क्या हो जाएगा, ञ, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया गुणी, गुणी, गुणिन जानातु, गुणिन जानातु, गुणिन जानातु ऐसा शब्द यहां पर स्तो सचुना सचु के आधार पर गुणिन जानातु, गुणिन जानातु ऐसा शुद्ध बन जाएगा। यानी पंचम वर्ण में न काय में परिवर्तित हो गया, ञ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उज्ज्वल शब्द यहां पर बन के आया है। जैसे विपद धन जालम, विपद जालम, तो विपद जालम में क्या होगा, तो यहां पर कौन सा वर्ग है, त वर्ग है, यहां पर त वर्ग है, और यहां कौन सा वर्ग है, च वर्ग है। तो परिवर्तन काय में होना है, त वर्ग में परिवर्तन होना है। तो द काय में परिवर्तित हो जाएगा, त थ द द, त थ द द न। तो त थ द द न, तो द काय में परिवर्तित होगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, वि
विपज्जालम, विपज्जालम ऐसा शब्द बन करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि द काय में परिवर्तित हो गया, ज में परिवर्तित हो गया। यथा संख्या अनुदेशम समानम, इस सूत्र के आधार पर जिसके सामने जो है, जिसके साथ जो है वही परिवर्तित होगा। तो जैसे यहाँ वहां पर जो आ रहा है द आ रहा है, तो द के आगे क्या है? ज, तो ज विपज्जालम ऐसा यहाँ पर शब्द बन करके आता है। तो यहाँ पर विपज्जालम शब्द संधि वर्ण बन जाता है, संधि शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे कई प्रकार के सूत्र हैं और कई प्रकार के हैं। अब इसमें एक जो सूत्र आता है जिसके कारण से, जिसको हम निषेध सूत्र कहते हैं। निषेध सूत्र में जहां पर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो वो है शात। ये शात जो सूत्र है ये अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 44वां सूत्र है, जिसमें क्या कहा है? निषेध सूत्र है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। निषेध का मतलब नहीं होगा। शात परस्य त वर्गस्य सचुत्वम न स्यात्, यानी शात परस्य त वर्गस्य सचुत्वम न स्यात्, यानी शात जो सूत्र है इसके कारण से त वर्ग में के बाद त श वर्ग के बाद यदि त वर्ग आता है तो सचुत्व का असर नहीं होगा, सचुत्व नहीं होगा और वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे इसमें शब्द जो हम ले सकते हैं, प्रश्न शब्द ले सकते हैं, तो श और त वर्ग आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ जो च वर्ग होना चाहिए, सचुत्व जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे शब्द है प्रश्न, प्रश्न धन न, अब यहाँ पर त वर्ग है तो वैसे तो च वर्ग होना चाहिए था, लेकिन इस सात सूत्र के कारण से सात परस्य त वर्ग से सचुत्वम न स्यात्, इसके कारण से यहाँ प्रस धन न, तो यहाँ पर ये सात सूत्र के कारण से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण से निषेध सूत्र है। निषेध सूत्र है यानी ये एक तरह से अपवाद सूत्र है। अपवाद है ये इसका कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न धन न बराबर वैसे का वैसा ही प्रश्न बन जाएगा। न जो है ये श में या पंचम वर्ण में परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जैसे विष, विष धन न, अब यहां पर भी वही स्थिति है। सात सूत्र के कारण से किसी भी प्रकार का सचुत्व सूत्र यहां पर लागू नहीं होगा और इस कारण से ये हो गया विष्ण, विष्ण ऐसा शब्द यहां पर बन जाता है। क्यों बन रहा है? क्योंकि सात सूत्र सात परस्य त वर्ग से सचुत्व न स्यात् नहीं होगा, ऐसा ये सूत्र है। सात सूत्र जो है इसमें पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। इसमें सात सूत्र में पंचमी विभक्ति का एक वचन है और तो की अनुवर्ती हो रही है। और ये काहे की अनुवर्ती हो रही है? तो की अनुवर्ती हो रही है। तोसी सूत्र, तोसी सूत्र जो है ये 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के 43वें सूत्र में इस प्रकार का बताया गया है कि तोसी सूत्र से ये सात सूत्र बना है, इसको यहाँ पर अनुवर्ती हुई है। तोसी सूत्र की यहाँ सात सूत्र के रूप में अनुवर्ती हुई है। ये सचुत्व का अपवाद है। बाकी का जो हमने आज पढ़ा है कि स्तो सचुना सचु, स्तो सचुना सचु जो शब्द है ये हमको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये स्तो सचुना सचु सूत्र के आधार पर ही सारा ये हमने जो व्यंजन संधि पढ़ी है इसका चलने वाला है। स्तो का अर्थ श, तू का अर्थ त थ द द न, सचु का अर्थ श, चु का अर्थ च छ ज ज न। तो त वर्ग यदि
आता है, जैसे हमने पढ़ा है यहाँ कि श और त वर्ग के बाद श और च वर्ग आता है, तो भी श और च वर्ग ही में ही परिवर्तन होगा। यदि श और च वर्ग आगे आता है, यानी पूर्व पद में आता है, पर पद में श और त वर्ग आता है, तो भी जो सचुत्व सचुना सचु जो सूत्र है उसके आधार पे श और च वर्ग ही बनेगा। तो और फिर इसके यथा संख्या अनुदेश समानम के आधार पर श का श होगा, त का च होगा, द का द होगा, यानी वर्ग जो है, वर्ग आपको ध्यान है, जैसे क वर्ग का हम उदाहरण लेते हैं कु, तो क्या है इसका क ख ग घ क ख ग ग ञ, क ख ग ग ञ। अब ये क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे झलाम जलाम जशांते हमने सूत्र जो पढ़ा है, जलाम जशांते, तो झल प्रत्यार में जैसे हमने पढ़ा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग का, तो ये वर्ग है, क वर्ग है ये। ऐसे त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ऐसे सारे वर्ग होते हैं। वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो जैसे क का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां वर्ण है। तो इस प्रकार से जो हमको ध्यान रखना है वो ये बातें हैं। दूसरा हमने जो प्रत्याहार पढ़ा है, जैसे झलाम प्रत्याहार पढ़ा है। झलाम में क्या आएगा, झलाम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों शकार। ये हमारे प्रत्याहार जो है यहाँ पर माहेश्वर सूत्र जो हमने याद किए उनके आधार पर बनने वाले हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि झलाम कैसे बनेगा। ऐसे जस आया है, झलाम का जस हुआ है, तो जस में क्या है, पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण और तीनों शकार, ये इसमें आएगा। फिर दूसरा आया खरीच, तो खर प्रत्याहार आया है, तो खर प्रत्याहार में पहला, दूसरा और तीनों सकार, पहला, दूसरा और तीनों शकार यहाँ पर बने हैं। शकार का मतलब श, श और श, ये तीन यहाँ पर ऐसे तीनों सकार के रूप में। इसी प्रकार से चर है, चर प्रत्याहार, चर प्रत्याहार में पहला वर्ग का पहला वर्ण और तीनों शकार। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 इसमें प्रत्याहार आए हैं। इन प्रत्याहार का भी हमको अध्ययन करना है। ये व्यंजन संधि जो है, व्यंजन का व्यंजन से जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार हो रहा है, उससे जो शब्द बन रहे हैं, इन शब्दों का हमने अध्ययन किया है। अगले उसमें हम षटुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी संधि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जय श्री राम।